तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे होंगे, अच्छे होंगे। और गाइस मैं एक चीज़ खा रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, जो इधर हम लोग के साइड में, बनारस साइड में नहीं मिलता, गांव में भी अब जल्दी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मम्मी पता नहीं कहाँ से लेकर आई थी। उसका नाम पोला है और वो बहुत ही टेस्टी लगता है, जो कि हम लोग पहले बहुत ही खाते थे, बहुत ही खाते थे। मतलब जब छोटे थे तो पहले तो ऐसे भी मिलता था और ये बहुत ही टेस्टी लगता था। तो ये थोड़ा मीठे टाइप का है, लेकिन फिर भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो ये मैं खा रही थी बैठकर और बहुत बढ़िया लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मम्मी से बात कर रही थी मैं कि मम्मी पहले ये बहुत ही मिलता था और खींचना रहता था गाइस हम लोग के टाइम में इसको। तो घिसते थे तो अगर उसमें नमस्कार निकल जाता था तो उसमें ज़ीरो, मतलब एक भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन और अगर 4 निकलता था तो 4 मिलता था, 2 निकलता था तो 2 मिलता था। तो उसमें लक साथ देती थी आपकी कि आपका कितना निकल रहा है, कितना वो हो रहा है, तो वो होता था। लेकिन हम लोग हमारी तो लक सबसे ख़राब ही होती थी हम लोग की। हम लोग 10-15 रुपए का घिसते थे, कभी 4 निकलता था, कभी 5 निकलता था, कभी कभी। और एक आध बार तो लगातार 4-5 में नमस्कार नमस्कार ऐसे निकलने लगता था, पूरा मतलब वो हो जाता था कि भाई क्या ही करें। लेकिन फिर भी निकलता था, उसमें बहुत मज़ा आता था। खाने में तो इतना टेस्टी लगता है कि क्या ही बताए। तो ये सब मम्मी से मैं बोल रही थी और मम्मी को मैं बता रही थी कि मम्मी ऐसा है ऐसा है। तो मम्मी कह रही अच्छा ठीक है, मैं गैस पे दूध रखी हूँ, तुम देख लेना उसको। तब तक मैं बोली ठीक है मम्मी, मैं देख लूँगी। और लेकिन मैं इतना खाने में वो थी और बोलने में कि मैं उसका ध्यान ही नहीं दी, तो वही खा रही थी गाइस। तो गाइस जो मैं पहले खा रही थी वो मम्मी मुझे अपने में का आधा दी थी और मेरा पूरा रखा हुआ था एक ठो। तो वो तो मैं उसमें का मैं तो एकदम चाट चाट का मसाला उसका खाती हूँ, जो कि ऊपर का मसाला ही बहुत टेस्टी लगता है। तो वो गाइस मैं उसको एकदम ऊपर से देखिए, इसका ये मैक्सिमम साइज़ ये होता है इसका, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है। देखें गाइस, देखने में इधर वो लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैं खा रही थी गाइस और मम्मी मम्मी पूछ रही थी चाय बनाए, तो मैं बोल रही थी हाँ मैं पहले ही कि मम्मी चाय बनाओ, बहुत पीने का मन कर रहा है। और गाइस 2 दिन से एकदम उसमें कुल्हड़ में चाय पीने का मन कर रहा था, 2-3 दिन से। तो मैं सोच रही थी कि भाई क्यों ना कुल्हड़ में ही चाय पिए। तो एक दिन तो मैं कुल्हड़ में चाय हम लोग पिए थे। तो भाई तो मम्मी वही जा रही थी चाय बनाने गाइस, देखिए। और अभी हम लाकर उसको दूध दूध दी हूँ सब, फिर उसके बाद चाय गाइस हम लोग की बन जाती है और जो कि हम लोग पीने लगते हैं। फिर उसका पीते पीते मम्मी रखी थी चाय गैस पे दूध, और तब तक दूध ही गिर जाता है पूरा, पता नहीं कैसे। वो बोली थी मुझे देखने के लिए, लेकिन मैं देख नहीं पा रही थी, तो वही गिर जाता है। फिर उसको पोंछने लगती है, क्या ही करेगी अब। पोपट हो जाता है गाइस, हम लोग का हमेशा पोपट हो जाता है। तो वही गाइस अब उसको अच्छे से पोंछ उछ रही है और इधर मैं चाय पी रही हूँ, जो कि चाय बहुत ही टेस्टी बनी थी गाइस, बहुत ही टेस्टी। फिर उसके बाद अचानक इतना तेज़ हवा आने लगता है बाहर से कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही बेकार मौसम हो जाता है, बहुत ही बेकार। और जब बेकार मौसम होता है तो हम लोग के जो किचन की खिड़कियाँ हैं उसमें से बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है, क्योंकि हवा चलता है तो बौछार टाइप जैसा मारता है, तो इसलिए। और इतना खूबसूरत मौसम हो गया था कि क्या बताऊँ, गरज रहे थे और उसके बाद सब कुछ हो रहा था। ये देखिए हम लोग का पेड़ पूरा सूख गया है गाइस, क्योंकि हम लोग गाँव गए थे तो पापा लग रहा था पानी नहीं दे रहे थे, तो इसलिए पूरा हम लोग का सूख गया। तुलसी जी वगैरह सब सूख गई हैं, सब कुछ बेकार हो गया है, क्योंकि पानी नहीं देते थे पापा, तो इस वजह से क्या ही करें। और मौसम तो इतना खूबसूरत, इतना ठंडा हवा चल रहा था कि क्या ही बताएं। तो मौसम को देखकर तो मज़ा आ गया है। तो मम्मी से मैं वही बोलने आई थी कि मम्मी बहुत बेकार मौसम है, जल्दी से तुमको जो बनाना है वो बना लो, क्योंकि जब हवा आने लगेगी और जब बारिश साथ में होने लगेगा तो पूरा हम लोग का किचन वगैरह सब कुछ बहुत बेकार हो जाता है, तो इसलिए। गाइस मम्मी हंस रही थी, बोल रही थी कि हाँ ठीक है मैं जल्दी से कर ले रही हूँ। तो वही मैं भी मम्मी से कह रही थी कि हाँ मम्मी जल्दी कर लो। तो वही कर रही थी वो जल्दी जल्दी सब काम वाम अपना, क्योंकि गाइस मौसम इतना बेकार हो जाता है ना कभी कभी कि आप ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते ना। तो वही है बात हम लोग के साथ होती है रूम में, क्योंकि पूरा ऐसा होने लगता है कि आने लगता है पानी। तो वही आ रहा था, क्या करे, किताब भी जल्दी करेगी लेकिन 7-8 तो बज ही जाता है। तो वही मैं हंस रही थी और मम्मी से बोल रही थी मम्मी यार गजब है सब हम लोग का। तो वही पानी आने लगा तो जो जिसमें चीनी तेल ये सब रखी रहती है वो सब भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि पानी देखिए इतना तेज़ वो हुआ है कि गेट इधर से फट से मारा है, आवाज़ इतना तेज़ किया कि क्या ही बताऊँ। तो वही तो ये मैं कह रही हूँ कि बारिश होने लगती है तो पानी आने लगता है। और इतना सुंदर हवा चल रहा था गाइस बाहर, इतना सुंदर हवा चल रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था कि अंदर जाएँ।
और कपड़ा भी नहीं सूख रहा है हम लोग का 2-3 दिन से, क्योंकि मौसम हम लोग के साइड का 2-3 दिन से बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब। पता नहीं क्या होगा, अब देखते हैं बारिश होगी कि नहीं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि बारिश होगी, क्योंकि सिर्फ बस बादल और हवा वगैरह किए हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि बारिश होगी। तो वही मैं मम्मी से बता रही थी कि मम्मी यार जल्दी से रूम वूम देखते हैं फिर दूसरा। तो मम्मी कह रही थी कि हाँ देखते हैं, अब क्या ही करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा गाइस, और मिलना बहुत मुश्किल है हम लोग के साइड में रूम, मिलता भी तो बहुत महंगा, और अगर आप अच्छा ले हो तो उससे भी बढ़िया। वही बात है, वही हम लोग मम्मी से बात कर रहे थे, मैं और मम्मी कह रही थी हाँ देख रहे हैं। तो यार जब बारिश होने लगती है तो दिक्कत होता है ना, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अब चेंज ही कर लें, लेकिन अभी मिले तब गाइस, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि नहीं हम लोग चेंज ही कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, बस हम लोग सोच है, ऐसा है, ऐसा कुछ है नहीं। और गाइस इतने बेकार भगवान है, मैं ये कह रही थी कि मतलब हम लोग के साथ ऐसा करते हैं कि जब हम लोग को स्कूल जाना होता है तब बारिश ही नहीं करते, लेकिन फिर उसके बाद करने लगते हैं। तो गाइस आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और पता नहीं क्या मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। बाय बाय गाइस, बाय बाय।